आपके अपने चैनल NCERT बुक्स कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। NCERT क्लास 10 विषय साइंस चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के भाग 4 में आपका स्वागत है। आज हम लसिका के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लसिका कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा यह प्लाज्मा की तरह ही एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसे लसिका या तरल पदार्थ कहते हैं। चलिए अब हम लसिका के कार्य को समझते हैं। नंबर 1, यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है तथा वमन तथा दहन में सहायता करता है। नंबर 2, पचा हुआ तथा सूद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। नंबर 3, बाह्यकोशिकीय अवकाश में इकट्ठित अतिरिक्त तरल को वापस रक्त तक ले जाता है। नंबर 4, लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रसारोहण। जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है जिसे पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जल का परिवहन। जाइलम ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों को अवशोषित जल का परिवहन कहलाता है। बच्चों सीधी सी बात यह है कि जाइलम ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है और इसका एक जाल होता है जो परिवहन का कार्य करता है और यह मिट्टी व जल से खनिज लवणों को अवशोषित कर पूरे पेड़ में फैला देता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाष्पो उत्सर्जन। पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जल की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम द्वारा ऊतक द्वारा होता है। नंबर 2, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में चालनी नलिका ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। नंबर 3, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। इसके बाद हमारी नई हेडिंग बच्चों उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपचायी बर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। बच्चों हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम में हानिकारक उपाचायी बर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनका निष्कासन हम या जैव प्रक्रम के द्वारा होता है जिसे उत्सर्जन कहते हैं।
चलिए आगे हम नए टॉपिक में देखते हैं। मानव में उत्सर्जन। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा बृक्कक एवं एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। बृक्कक उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। बृक्कक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। आइए बच्चों हम चित्र द्वारा समझते हैं। बाई बृक्कक धमनी, आप चित्र में देखेंगे बाई बृक्कक धमनी और बाया बृक्कक आप देख ही रहे हैं, तीर के निशान से आप समझ सकते हैं। बाई बृक्कक सिरा महाधमनी, बाई मूत्रवाहिनी महाशिरा, मूत्राशय मूत्रमार्ग शीशन में। नया टॉपिक मूत्र की संरचना एवं प्रकृति। नेफ्रॉन या बृक्कक नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 मतलब 1.5 लीटर मूत्र बनता है, परंतु मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल, भोजन, वातावरणीय ताप पर निर्भर करता है। सामान्यतः ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान 4.5 से 8.6 के मध्य होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।